कस्टमर के बारे में पूरा दिन सोच रहे हो और कस्टमर की पूरा दिन सुन रहे हो तो आपके पास इतना काम होगा कि आप अगर वही काम कर लो तो बहुत है। आई एम टेलिंग यू, आई हैड द वर्स्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। हम सबको लगता है कि ज्यादा फीचर बनाना बहादुरी है या ज्यादा फीचर का मतलब है ज्यादा बेटर है प्रोडक्ट। नहीं। अगर मैं डाइन आउट की बात करके चलूँ तो वो भी इस टाइप का कुछ काम कर रहे हैं। Correct. So Dine Out as a brand is a consumer brand. They do table reservation and discounting and offers. Yes, Dine Out acquired a POS company, and Dine Out also gives POS. Yes. और तो डिफरेंस है आपके और उसमें, या आप चेन्स को टारगेट कर रहे हो, वो चेन्स को टारगेट नहीं कर रहे हैं? यार ऐसा नहीं है, मैं डाइन आउट के बिहाफ पे नहीं बोल सकता कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, पर मैं ये बोल सकता हूँ कि दो चीज़ें हैं। वन, आई सेड एट द अर्ली पार्ट ऑफ द आई एम ऑब्लिवियस टू कंपटीशन। आई एम इन फैक्ट वेरी गुड फ्रेंड्स विद एंटायर डाइन आउट टीम, द फाउंडिंग टीम। तो डाइन आउट यार मतलब दे आर अ कंपेटिटर एंड बट आवर सेगमेंट इज डिफरेंट. So we are a large enterprise, mid-market to large enterprise product. Overlap है. So कुछ segment और कुछ sliver of customers हमारे लिए common pool हो सकता है. But mostly हमारा जो target है वो absolute large enterprise है, scaled chains हैं, very large restaurant bars and fine dine है. My limited understanding is that Dine Out does it for mid-market, restaurants. Also for I'm just taking the liberty of talking on their behalf, but this is my perception. This is my opinion of what they do, because Dine Out is a much larger business in terms of कि उनका वो table reservation भी है, advertising भी है, restaurant management system भी है. तो my assumption is that they would ideally want to maximize from a certain segment, right? For example, for Dine Out, Belgian waffles will not be a client, right? I'm assuming. But हो सकता है वो अपने पॉस बिजनेस में उनको भी देते हो. पर मैं आई एम वेरी पुअर एट ट्रैकिंग कॉम्पिटिशन. एज अ कंपनी वी डोंट ट्रैक कॉम्पिटिशन. नॉट ओनली डाइन आउट, वी हैव लॉट ऑफ अदर कंपेटिटर्स, वी डोंट ट्रैक देम. क्योंकि यार अगर आप कस्टमर के बारे में पूरा दिन सोच रहे हो और कस्टमर की पूरा दिन सुन रहे हो तो आपके पास इतना काम होगा कि आप अगर वही काम कर लो तो बहुत है. And I don't think we can cover that up as well. तो competitor की कहाँ सुनेंगे? कई बार competitors भी अच्छा कुछ प्रोडक्ट निकाल देते हैं तो उससे कुछ आइडिया क्लिक हो जाता है कई बार. यार मेरे को मतलब this may sound counterintuitive, but I can vouch for one fact. If you are in the business and if you have customers and if you are continuously hustling to get more customers, listen to them, engage with them, and yet you get to learn what to do next from your competitor, you're already screwed. आप already गिर रहे हो. अगर अगला क्या करना है वो आपको जानने को मिला है अपने competitor को देख के, आप already game lose कर रहे हो. आप वो projectile motion होता है ना, projectile motion देखा क्या होता है? तो projectile motion की ना सबसे बड़ी खामी पता क्या होती है? कि वो ऐसे जाता है. तो जो पहला हाफ होता है ना प्रोजेक्टाइल का, उसमें आप ऊपर जा रहे होते हो, पर जो पक्षी उड़ रहा होता है, जो प्रोजेक्टाइल जा रहा होता है, अगर उसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो उसको ऊंचाई नहीं दिख रही होती, उसको सिर्फ फ्रंट मोशन दिख रहा होता है. उसको दिख रहा होता है मैं आगे जा रहा हूँ. करेक्ट? तो फर्स्ट हाफ में आप ऊपर जा रहे होते हो और आगे जा रहे होते हो. प्रॉब्लम इसकी सेकेंड हाफ में आप ऐसे जाते हो. प्रोजेक्टाइल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप अभी भी आगे जा रहे हो. दूर से देखने वाला बता सकता है कि तू आगे नहीं जा रहा, तू नीचे जा रहा है, तो गिर रहा है. सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कंपटीशन से सीखते हो कि क्या करना है नेक्स्ट, तो आप ऑलरेडी प्रोजेक्टाइल के डाउनवर्ड मोशन में हो. आप आगे जरूर जा रहे हो पर आप गिरने वाले हो. एज एन आप कॉम्पिटिटर ना लेके चलो कि अगर मान लो आपने किसी को देखा कि वो ऐप भी बना रहे एग्जाम्पल के लिए, तो आपको लगा कि हमने ऐप नहीं बनाई यार, हमको भी ऐप बना. नहीं यार, ये गलत है ना. अगर मुझे ये जानना है कि मुझे ऐप बनानी चाहिए या नहीं, तो मुझे उससे बात करनी चाहिए ना जिसके लिए बना रहा हूँ. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. बहुत सारे इतने सालों में बहुत सारे डिजिटल मेन्यूज आए, एंड दिस इज अ वेरी रेलेवेंट एंड इंटरेस्टिंग एग्जांपल बिकॉज सडनली टाइम हैज चेंज्ड. 2012 से लेकर 2020 तक कम से कम 25 ऐसी कंपनी आई होंगी जिन्होंने डिजिटल मेन्यू बनाया
और जिन्होंने आकर हमें बोला कि साहब आप इंटीग्रेट कर दीजिए, हम जो है वो रेस्टोरेंट की टेबल पे टैबलेट लगाएंगे और कस्टमर आके उसमें से खुद ऑर्डर करेगा। और फैंसी लाइक फैंसीएस्ट स्टफ, जो बढ़िया थे उन्होंने आईपैड देने की बात करी, जो सस्ते थे उन्होंने एंड्रॉयड टैब देने की बात करी, पर सबने ये बेचा। बहुत लोग हमारे पास बहुत एग्रेसिवली आए कि आप इंटीग्रेट कर दो, वो वाला कस्टमर मान गया है। तो हमने हमेशा एक ही बात बोली। अब दो सवाल थे। पहला, हमने इंटीग्रेशन के लिए हाँ करनी है नहीं करनी है, ये इस बात पे डिपेंडेंट है क्योंकि मेहनत बहुत है। दूसरा, हमारी टीम ने बोला कि ये तो हम ही बना देंगे। ये सॉफ्टवेयर कंपनी को ये भी बीमारी होती है ना, उसको लगता है कि ये तो कोड है, कोड लिख देंगे हम। तो हमने बोला कि नहीं, वेट, ना हम इंटीग्रेट करेंगे और ना हम बनाएंगे। उसका रीज़न ये था कि एवरी टाइम दिस हैपेंड, आई आस्क्ड दैट गाय कि आपने ये जो रेस्टोरेंट ओनर का आप नाम ले रहे हो, उनको कितने में बेचा? नहीं, ये तो हमारा पायलट कस्टमर है ना, अगर यहाँ चल जाएगा तो हम इनको दिखा के। बोला यार ये। दूसरा सवाल, आपने इनसे पैसे नहीं लिए, दैट इज ओके। अगर आपसे इंटीग्रेशन करना है, वी आर गोइंग टू चार्ज हिम दिस मच मनी। आप 1 लाख रुपए इंटीग्रेशन के दे दीजिए एग्जाम्पल। तो कस्टमर ने नहीं दिए। हमने बोला कि दैट इज फेयर। एवरीबडी वेंट होम। दैट गाय वेंट होम थिंकिंग, जिसका डिजिटल मेन्यू था, अरे हमें बहुत कंपनियों ने गाली दी है कि तुम्हारी वजह से हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, तुम जैसे लोगों ने हमसे इंटीग्रेट नहीं किया। और हमने बोला कि दोस्त, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, इट इज नॉट मी हु इज द हर्डल। जब हमने पैसे मांगे तो रेस्टोरेंट ओनर पैसे नहीं देना चाहता ना। दैट मीन्स दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट टू हिज लाइफ। दैट मीन्स ही थॉट दैट इट इज अ गुड आइडिया टू हैव इट। इट्स नॉट अ नीड, इट्स नॉट इवन अ वांट। इससे एक अच्छा फ्री में लगा रहे हो, लगा दो। और इसी वजह से हमने बोला कि जब इसको ही पैसे नहीं मिल रहे, हम क्यों बनाएंगे डिजिटल मेन्यू? वी आर नॉट अ कंपनी हु वुड लाइक टू डू अ कस्टमर फेसिंग जॉब। फास्ट फॉरवर्ड 2020, सडनली कोविड आया, पूरी दुनिया डिजिटल मेन्यू, QR कोड मेन्यू की बात करने लगी। हमने बना दिया। हमने अप्रैल और मई में काम किया और जून में लॉन्च कर दिया, एंड इट इज डूइंग वेरी वेरी वेल, बिकॉज दिस टाइम restaurant owners wanted to buy it. But let me also tell you, right in the middle of COVID, back in June of 20, when world was going crazy, restaurateur से पैसा मांगना सिर्फ बेवकूफ़ी नहीं थी, पाप भी था। मतलब वो सिर्फ पैसे नहीं देगा क्योंकि उसके पास नहीं है, ये तो सच है, वो गाली अलग से देगा कि how dare you even ask for that money, right? And lot of competitors started giving QR code free. QR code was everywhere. QR code menus. We still charged our customers, and we charged nicely. Why? Because in that QR code also, we solved something specific for them. We made sure that our customers are getting ROI from that. And a lot of our existing customers bought. We also integrated with every other QR code, by the way. Yeah, absolutely. I don't believe in cutting the competition by not integrating with them. We don't mind that. In very few cases, if it is cannibalizing into our core, then it's a different problem. कोई आके मुझे बोलेगा कि आप अपना टेबल रिजर्वेशन प्रोडक्ट मेरे पॉस्ट से इंटीग्रेट कर दो, वो हम नहीं करेंगे क्योंकि उसमें रिवर्स जो काम हो रहा है वो गलत है. इट इज कैनिबलाइजिंग आवर ओन प्रोडक्ट. बट इफ इट्स अ पेरिफेरल प्रोडक्ट, वी एक्चुअली इंटीग्रेट, एंड दैट इज आवर हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट टू आवर प्रोडक्ट. कि देख, मैंने मार्केट में 11 QR कोड के साथ इंटीग्रेट कर दिया है, फ्री से लेकर महंगा तक. महंगे पे मैं खड़ा हूँ और फ्री पे कंपेटिटर खड़ा है, और बीच में पूरा स्पेक्ट्रम है. कस्टमर को जो चूज करना है कर ले, और अगर उसमें 10 या 20% कस्टमर मेरा वाला चूज करते हैं, आई एम वेरी हैप्पी, बिकॉज वहां पे कस्टमर उसमें से वो वैल्यू लेना चाहता है. देयर वर केसेस जहाँ पे हमने एक वैल्यू दी, कस्टमर ने सामने से बोला कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो बस ऐसे स्कैन हो जाए, ये हो जाए. तो हमारे आदमी ने खुद कह दिया कि यार आप एक काम करो, ये वाला ले लो, ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, फ्री है. वी डोंट माइंड दैट. So for us, it is very important that I am not anti-competition, but I am anti this feeling that your competition teaches you what your customers want. I think जब आप competitor को copy करते हो, मेरा nightmare बताता हूँ क्या है. मेरा nightmare ये है कि मैंने साहिल से अगर कुछ copy कर लिया, if I end up copying something from my competitor, my problem is not कि मेरी ego hurt हो जाएगी. I'm very happy if I copy a competitor and it works out.
वेरी हैप्पी। मेरा प्रॉब्लम ये है कि आई कैन ओनली कॉपी वॉट इज विजिबल, आई कैन नॉट कॉपी वॉट वॉज द स्ट्रैटेजी। कंपेटिटर ने ये चीज़ क्यों बनाई, उसने क्या सोचा। जब मैं कोई एक फीचर बनाता हूँ, जब मैं कोई मॉडल बनाता हूँ, बहुत सारे कंपेटिटर्स हैं जो कॉपी कर लेते हैं। आई डोंट फील बैड अबाउट इट, यू नो व्हाई? बिकॉज दे कैन कॉपी अ फीचर, दे कैन नॉट कॉपी माई स्ट्रैटेजी, दे डोंट इवन नो व्हाट इट इज, दे डोंट इवन नो मैंने ये क्यों किया है, राइट? जैसे एग्जांपल के लिए अभी हम जोश का इंटरव्यू लेके आए थे, तो उसी टाइम से, इनफैक्ट उससे पहले से मैं जोश को फॉलो कर रहा हूँ, जब से मेरा हुआ था। तो ये सीरीज़ को मेरा प्लान है कि मल्टीलिंगुअल ले जाने का। तो लॉजिकली देखा जाए तो आइडिया इंस्पायर ही है, बिल्कुल, कि वो लोग कर रहे हैं और मैं भी इस सीरीज़ को उस तरीके से लेके जा सकता हूँ। बिल्कुल। तो और मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस भी डिमांड करती है। तो अगर आपने अभी बोला ऑडियंस से फीडबैक लेना है, तो मैं अभी ले रहा हूँ। बता दो नीचे कमेंट में कि आप चाहते हो कि हम मल्टीलिंगुअल करें इसको या ना करें, मतलब हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, कन्नड़ा, बंगाली, जो मिलेगा हर टाइप में हम लैंग्वेज में निकालें या ना निकालें, अलग अलग चैनल पे सेपरेट चैनल हो गए उसके या नहीं, कमेंट में बताओ। Exactly, and that's gold. See, being inspired is not bad. As I said, when a competitor copies something from us, I don't feel bad. As a company, we are not hostile towards it at all. That's why I said at the start that if you are starting a POS company today and if you come for advice, I will give you wholehearted advice and I'll give you right advice. मैं अपनी understanding से तेरे को जो best हो सकता है वो बताऊंगा। उसका reason है क्योंकि I am not short-sighted enough to feel that you are my competition. And not because you're small or you're just starting or I am big or I am 9 years ahead of you. Not really that. Because of the fact that I know that this market was not built by me. Let me tell you something. 80% of the commercial success that we achieved till today, we are still very small, but whatever we achieved today, 80% of that credit goes to my competition. 3 different things. One, जब 2012, 13 और 14 में हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, न्यू एज, लेगेसी पॉस सिस्टम्स, पुराने सॉफ्टवेयर कंपनीज बहुत सारी थी जिनको हम रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे थे, जो प्रॉब्लम थी, जो बीमारी थी, पर न्यू एज में कोई नहीं था। आई एम टेलिंग यू, आई हैड द वर्स्ट टाइम ऑफ माई लाइफ, क्योंकि मैं ही जा रहा था, मैं ही प्रॉस्पेक्ट को बता रहा था, मैं उसको एडुकेट कर रहा था, मैं उसके सवाल का जवाब दे रहा था, पॉस क्यों लगाना चाहिए, क्लाउड बेस्ड क्यों लगाना चाहिए, डेटा तुम्हारे पास क्यों रहेगा, हर साल पैसे क्यों देने चाहिए, सर्विस कैसे, ये इतने सारी चीज़ों पे कन्विंस करना इतना डिफिकल्ट काम था यार। 2014 और 15 के बीच में सडनली बहुत सारे कंपेटिटर्स पैदा हुए। 15-16 में कंपेटिटर्स भर गए मार्केट में, मशरूमिंग, और उसमें सब कुछ थे। 1000 रुपये महीने वाले भी थे, 500 रुपये महीने वाले भी थे, 2000 रुपये साल वाले भी थे, फ्री वाले भी थे। पर लाइफ बहुत अच्छी हो गई यार, क्योंकि अब मास एजुकेशन हो रही थी। अब ये लोग हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में जाके ये सारी चीज़ों पे कन्विंस कर रहे थे किसी को। कोई आदमी पहले से वो इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर यूज़ करता था, ये जिसका 2000 रुपये वाला है, ये जाके उसकी अपनी जोर लगा के उसको कन्विंस कर देता था कि जो आप यूज़ कर रहे हो वो बकवास है, इसे हटा दो, आपको क्लाउड बेस्ड यूज़ करना चाहिए, आपको मोबाइल पे डेटा देखना चाहिए, आपको ऑनलाइन करना चाहिए, आपका डेटा ऑनलाइन होना चाहिए। अब जब उसने पूरा कन्विंस कर दिया तो ये कस्टमर बेवकूफ़ थोड़ी है। अब ये गूगल पे जाके सर्च करता था क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर, उसमें 4 नाम आते थे, हम भी आते थे, फिर वो हम सबको इंक्वायरी भेजता था। मे द बेस्ट मैन विन। दूसरा काम कंपटीटर्स ने कैसे आसान कर दिया कि जब मार्केट में कंपटीशन बनता है तो अच्छा बुरा सब कुछ होता है। आपको अच्छा दिखने के लिए आपके सामने एक बुरा होना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कंपटीटर्स ने खराब प्रोडक्ट बनाया, खराब सर्विस दी, गलत प्रोमिसेस करके बेच दिया। लोग उनसे त्रस्त होके जब हमारे पास आए तो उन्होंने प्राइस नहीं पूछा, उन्होंने बोला जो है आप दे दीजिए, बिकॉज मैं ऑलरेडी दुखी हूँ, मैं ऑलरेडी। पर अब उसको खून मुँह लग गया है, उसको ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का वैल्यू पता लग गया है। अब वो वापस इंस्टॉल पे नहीं जा सकता, पर अब वो उसमें बेहतर ढूंढ रहा है। इट इज़ आवर जॉब टू बी बेस्ट और टू बी बेटर देन अदर्स। इट इज़ आवर जॉब टू बी हाई इंटेग्रिटी एंड ऑथेंटिसिटी। ब्रांड एक्विटी बनाना हमारा काम है। पैंडेमिक में आपने नहीं देखा, वो सभी रेस्टोरेंट्स को नुकसान नहीं हुआ जिनके खाने पे आप विश्वास कर सकते थे। प्री कोविड तुम रोड साइड पे अगर कोई बोलता था कि यार ये वाला बंदा ना चाउमीन का रोल बनाता है, खा लेते थे। अभी खा लेते हो क्या? नहीं।
किसका काम चला? उन सभी ब्रांड्स का जिसके लिए आपके दिमाग में क्लियर था कि यार ये साफ सुथरा है, ये हाइजीनिक है, इसकी क्वालिटी अच्छी है। तो उन्होंने, जिन लोगों ने अपनी ब्रांड एक्विटी कस्टमर्स के बीच में बना रखी थी, परेशानी के समय में उन पे ही विश्वास करते हैं लोग, राइट? सो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि कंपटीशन हो, कंपटीशन हर तरह का हो। क्या हर कोई आपका कंपेटिटर है? ये आपका चॉइस है। जस्ट बिकॉज तुम ई कॉमर्स चलाते हो, फ्लिपकार्ट से तुम्हारा कोई कंपटीशन नहीं। कॉल मी व्हेन फ्लिपकार्ट एक्नॉलेजेस यू एज अ कंपेटिटर, दैट्स अ डिफरेंट प्रॉब्लम एंड दैट विल बी अ ग्रेट डे इन योर लाइफ। जस्ट बिकॉज तुम दोनों ई कॉमर्स हो, इसका ये मतलब नहीं है तुम कॉम्पीट करते हो। उसका काम अलग है, तुम्हारा काम अलग है, तुम्हारा और उसका कोई रिश्ता नहीं आपस में। सो हमारे लिए कंपटीशन इज स्टिल, यू नो, a pretty non-existent kind of thing. कस्टमर्स ने हमारे को इतना बिजी रखा हुआ है कि हमारे पास एक्चुअली टाइम ही नहीं है कॉम्पीट करने का। और कस्टमर्स ही हमें सब कुछ बताते भी रहते हैं, वही पूछते भी रहते हैं। एंड दे गिव अस नॉट ओनली आइडियाज, दे गिव अस द लिबर्टी टू कॉन्टिन्यूसली डू R&D। तो हम लोग, आई एम प्रो R&D। मैंने बोला ना, हमने प्रोडक्ट रीराइट किया है और अभी हम 3 बार प्रोडक्ट रीराइट कर चुके हैं अपना पूरा। एंड खराबी की वजह से नहीं, बेहतर करने के लिए, स्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए, फीचर बढ़ाने के लिए नहीं। कोई भी सॉफ्टवेयर, मतलब आई विल एक्चुअली से दिस टू, आई विल स्पीक टू द ऑडियंस ऑन दिस। अगर आप में से कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर का काम करना चाह रहा है या सोच रहा है या करता है ऑलरेडी, हम सबको लगता है कि ज़्यादा फीचर बनाना बहादुरी है, या ज़्यादा फीचर का मतलब है ज़्यादा बेटर है प्रोडक्ट। नहीं, फीचर कोई भी बना सकता है। एक्चुअली द कर्स ऑफ सॉफ्टवेयर इज दैट एनीबडी कैन बिल्ड फीचर्स, एनीबडी कैन बिल्ड थिंग्स दैट वर्क। प्रॉब्लम इज इट डजंट स्केल। मैं एक फीचर रिलीज कर सकता हूँ आज, पर अगर आपने बोला कि साहब 500 स्टोर में लगाना है और रमज़ान में हर शाम को 5 लाख बिल कटेंगे, फट जाएगा प्रोडक्ट, गारंटीड। सबसे पहले वो वाला फीचर फटेगा जो आपने जुगाड़ से बनाया था। तो आपके लिए प्रॉब्लम स्केलेबिलिटी है अगर आप बड़े हुए तो। टुडे आवर सिस्टम डज 1.8 million bills a day and it is a single installation on the cloud. A single server runs these bills. Last year we transacted 11,462 crores through our system. We don't even make these kind of numbers and noise in media at all. You will never hear us, saying that. हम लोग बहुत ही shy, शांत कंपनी है। हम लोग सारी नॉइज़ रेस्टोरेंट वर्ल्ड में करते हैं, हम जेनरिक वर्ल्ड में बिल्कुल नॉइज़ नहीं करते। बट फॉर अस द हाई इज़ दैट, फॉर अस द प्रॉब्लम इज़ ऑल्सो दैट। स्केलेबिलिटी होनी चाहिए। वी थिंक अबाउट दैट टुडे व्हेन वी बिल्ड अ फीचर टुडे। आवर प्रॉब्लम इज नॉट कि ये वाला फीचर बनाने से ये वाला कस्टमर मैं डाइन आउट से चुरा लूँ या किसी और से, वो प्रॉब्लम नहीं है। हमारा ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है क्या ये फीचर 10 मिलियन बिल्स पर डे पे स्केल करेगा। अगर नहीं करेगा तो भाई नहीं करना हमें। दैट्स नॉट आवर प्रॉब्लम। आवर प्रॉब्लम इज दैट दिस शुड बी रोबस्ट. People are going to, there are listed companies like Dabur, Godrej, Tata, who are our customers today. They have to have a system which is extremely robust and credible. कल उनकी मार्केट रिपोर्टिंग होनी है तुम्हारे रेवेन्यू पे जो तुमने बताया है। अगर इसमें डिस्क्रिपेंसी हुई तो not only you'll be out of the world. Nobody will touch you. तो इतना बड़ा प्रोडक्ट बना लिया, इतना कुछ कर लिया आपने, इसके बीच में पैसे रेस किए कहीं से या सारा? यार पैसे हमने एक बार रेस, हमने एक्चुअली टेक्निकली वी आर प्रैक्टिकली बूटस्ट्रैप्ड फॉर ऑल द राइट रीजंस। मुझे ऐसा लगता है कि यार ज़िंदगी में जब भी आपको अच्छे लोग मिले, तो मतलब मेरा और साक्षी दोनों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग परसूट है टू बी विद राइट पीपल, टू बी विद गुड पीपल। तो हमें 2014 में एक बार मौका मिला टू गेट सम वेरी इंटरेस्टिंग पीपल ऑन आवर कैप टेबल। उनको लाने के लिए हमने एक राउंड कंस्ट्रक्ट किया। वी टेक्निकली डिड नॉट नीड दैट मनी। दैट वाज अराउंड 1.8 करोड़। कितना इक्विटी डिलीट हुआ था? लेस देन 10। ठीक है। तो वो एज अ एंजल था या एंजल था? These were very good people. We have Murugappa Group of Chennai, on our cap table. We have some very very savvy
angel investors from both Valley, Singapore, India on our cap table. And these were the people who believed in what we were doing. They wanted to be a part of the journey. And the only way we could respect it was by getting some money from them and getting them on cap table. They continue to stay on cap table for last 7 years. Yeah, so we never raised money before that. We never raised money after that. And this was also 14 ka end. So we were already 3 years into the business. So technically, as I said, it's been bootstrapped. Our revenue is, for 15 days is more than the money we raised. So कितना हो गया मतलब रन रेट कितनी है आपकी अभी? हमने 1.8 crore raised 1.8 into में into 2. So we do around 30 to 35 crore. ठीक है. इस पूरी जर्नी के अंदर आपने बताया कि आपने पैसा बहुत सारा कमाया और उड़ाया भी बहुत ज़्यादा. वो सब उड़ाना और कमाना पहले हो गया था. आई थिंक ये वाली जर्नी, पॉसिस्ट की जर्नी जो है वो हमारी री इन्वेस्टमेंट जर्नी है. वो पैसा ना हम उड़ाते हैं, ना हम वो बहुत ज़्यादा पैसा टेक होम करते हैं. I think what we did is that we invested our previous money, but Posist mein, I think me and Sakshi have been so mission oriented that we literally invest every penny back into the business. सैलरी लेते हो? हाँ, वो तो basic. We Posist से हमने कभी भी, in fact, first 5 years we did not take a penny from Posist. ओके. अब ले रहे हो? बहुत कम. घर का खर्चा तो निकालना ही है ना? घर का खर्चा हमारी इन्वेस्टमेंट से आता है. इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हो? We invest in stock market, we invest in real estate, but majorly we invest in startups. आपके पापा हेल्प करते हैं? In stock market, 100%. ठीक है. और स्टार्टअप्स में कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ आपने भी? Yeah, startups में we now have a portfolio of 26 companies. ठीक है. तो और किस स्टेज पे इन्वेस्ट करते हो? Mostly early, but हमारे लिए एक्चुअली वो स्टेज से भी ज़्यादा entrepreneur मैटर करता है. तो we started investing from 2015 end. That's when we made our first angel investment, and we have got 5 exits so far. And portfolio has been doing decently well. We are very happy with that. कैसे कंपनी सेलेक्ट करते हो? कितना उनकी इक्विटी लेते हो और कितना देते हो? क्या लॉजिक क्या अगर कोई आपको अप्रोच करता है तो? यार लॉजिक ये है कि हम अभी कोई कोल्ड पिचेस नहीं लेते हैं. ठीक है. हमारा लॉजिक ये है कि हमारा लॉजिक ऑफ एंजल इन्वेस्टमेंट आज भी यही है, और आई थिंक फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम यही रहने वाला है. शुरू भी यहीं से हुआ था कि वी डिड नॉट इंटेंड टू मेक मनी फ्रॉम दैट, और इट वाज नॉट फिलॉन्थ्रफी एज वेल. ऐसा भी नहीं था कि हम कोई खैरात दे रहे हैं. हमारा लॉजिक ये था कि यार हम फोकस्ड हैं और हम लाइफ में एक ही काम कर रहे हैं, पॉसिस्ट. हम रेस्टोरेंट स्पेस पे फोकस्ड हैं, पर दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, हमें वो भी जानना है. और उसका उस गोल का एक मैनिफेस्टेशन ये था कि मैं और साक्षी दोनों ही वी आर वेरी पैशनेट अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप इन जनरल. तो हम लोग के जितने भी फ्रेंड्स हैं, हमारा जो भी सर्कल है, वो सब एंटरप्रेन्योर्स हैं, एंड हम उन सब के साथ ही अपना सारा टाइम स्पेंड करते हैं. एंड मोस्टली हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं या अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे होते हैं, या दैट्स आवर डोप. तो मेरे लिए इफ आई एडवाइज यू, इफ आई सॉल्व योर प्रॉब्लम, माई डोप इज दैट आई गेट इन्वेस्टेड इन यू मेंटली, राइट? योर एंड माई एस्पिरेशंस गेट अलाइंड. अब मुझे पता है कि यार साहिल जो है ना, वो 10 मिलियन यूजर्स की जर्नी में, अब उसमें साहिल से बात करके मुझे मज़ा आता है, बिकॉज मुझे यूट्यूब के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में, ये ऑडियंस बिल्ड करने के बारे में जानने का मौका मिलता है. मेरे दिमाग के थोड़े खिड़कियाँ और खुलती हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके आप अपने ही काम में बायस हो जाते हो. मेरा सबसे बड़ा नाइटमेयर ये है कि आई डोंट वांट टू बिकम द सेम पर्सन हु आई हैव बीन बीटिंग, राइट? जो लेगेसी कंपनीज थी, जो 20 साल से रेस्टोरेंट का सॉफ्टवेयर बना रही थी, उनको हमने क्यों बीट किया, कैसे बीट किया? हमारी औकात नहीं थी उनको बीट करने की. उनको हम इसलिए बीट कर पाए क्योंकि उन्होंने सोचना छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने इनोवेट करना छोड़ दिया, क्योंकि उनके दिमाग की खिड़कियां धीरे धीरे करके बंद हो गई, क्योंकि उनका एटीट्यूड बन गया कि आई नो इट ऑल. एंड ये एटीट्यूड नेचुरल है, वो गलत लोग नहीं थे. लाइक दे वर सम ऑफ द बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स. सोचो ना यार, 1988 में जो आदमी सॉफ्टवेयर बना रहा था रेस्टोरेंट का, क्या खतरनाक आदमी होगा यार वो. 88 में लोगों का कंप्यूटर नहीं था, right? So that guy was ahead of its time, right? But how can a simple guy like me beat him in 2010? The only way for me to beat him
is by he beating himself. मेरी औकात नहीं है उसको बीट करने की, मैं ऑरेकल को नहीं फोड़ सकता, ऑरेकल ही खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगा तो वैक्यूम बनेगा, मैं उस वैक्यूम में जाके अपने आप को फिट कर सकता हूँ। तो मेरे को डर ये लगता है कि यार धीरे धीरे करके अगर हम भी नो इट ऑल हो जाएं, है ना, और वो ऐसा है जैसे आज की डेट के अंदर मुझे कभी कभी लगता है कि यार दिमाग करप्ट हो गया है। तू मेरे को आके रेस्टोरेंट के बारे में कुछ अच्छा आइडिया पिच करेगा तो मैं उसमें 10 में से 9 बार बोलूँगा ये नहीं चलेगा, ऐसे नहीं होता, ये नहीं होता, मुझे पता है, क्योंकि अब मेरा प्रॉब्लम है ये, मैं 9 साल से ये 9000 रेस्टोरेंट्स के बीच में और रोज़ इतना काम कर रहे हैं और सब कुछ चल रहा है, सक्सेस बिकम्स अ बैड टीचर, नो। तो आपको धीरे धीरे लगने लगता है कि आप उन्हीं भगवान है, आपको लगता है कि यार मेरे को तो सब आता है, ये वाले में तू मेरे को नहीं समझा सकता कुछ, राइट। हाउ डू यू बीट दैट, हाउ डू यू कीप योर सेल्फ ग्राउंडेड, राइट। ह्यूमिलिटी सिर्फ बोलने से नहीं आती, ह्यूमिलिटी तब आती है जब आप अपने आप को चैलेंज करते हो उन लोगों के बीच में बैठ के who dazzle the shit out of you। आपको किसी से बात करके लगता है कि वो like I had no idea this exists in the world। तो आपके दिमाग का कोई कनेक्शन ब्रेक होके बोलता है कि भाई तेरे को सब कुछ नहीं आता है, हाँ, औकात में। एंड दैट allows you to think about your own industry also the same way, that allows you to appreciate ideas even in the area where you believe that you know everything। It allows that। तो हमारे लिए largely life has been about that। When we made our first angel investment it was with the notion कि यार मैं एक शिप चला रहा हूँ, दूसरे की टिकट ले लेते, तो अब मेरे को 2 शिप का आनंद मिलेगा। While I'll keep driving one, I have a passenger seat in the other one, and we will help, and so also we will learn। But I am not the intrusive investor। I don't think my job is to tell you anything। My job is to try and help you in the things that you ask, and that's all। And your obligation is not to take my advice to heart। Your obligation is also not to apply what I said। My ask from all the entrepreneurs I work with closely as an investor or as an advisor is one, कि यार वो जो तूने एक तो हेल्प मांग लियो, कुछ अच्छा हो या बुरा हो बता दियो, एंड जो मैंने बोला था अगर वो अप्लाई करे तो उससे क्या हुआ वो भी बता दियो, जिससे फीडबैक लूप कंप्लीट होया। और सपोज तूने वो नहीं किया जो मैंने कहा था, दैट इज ऑल्सो ओके। जो किया उसके बारे में बता दियो, क्यों किया वो बता दियो। सो फॉर मी आई अंडरस्टैंड दैट माई 1% इन योर कंपनी डजंट मैटर, इट इज अबाउट योर 99%। इफ आई हैव टू थिंक अबाउट इट आई विल नेवर इंट्रूड, बिकॉज तू जो भी कर रहा है तू अपने 99 के साथ कर रहा है यार। तू अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है वो तू जान के नहीं कर रहा है, ये मुझे कन्फर्म है, राइट। सो ट्रस्ट हैज टू बी वेरी वेरी हाई। सो वी बेसिकली इन्वेस्ट इन एंटरप्रेन्योर्स हु नंबर 1 हैव अ वेरी डीप इंसाइट इनटू द प्रॉब्लम दे आर सॉल्विंग। चाहे वो B2B करे, चाहे वो B2C करे, चाहे वो SaaS करे, चाहे वो e-commerce करे, कुछ भी करे, unless you can convince me that why are you married to this problem, I don't believe you। You can't tell me कि मैं ना बाहर ऑटो ढूंढता हूँ, ऑटो नहीं मिलता, मैं ना ओला ऑटो चला रहा हूँ, ये तो नहीं बना यार, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। You have to have a better insight into this, right? You cannot also tell me कि आजकल ना एडुकेशन बहुत तेज जा रहा है, आजकल मैं एडुकेशन कर रहा हूँ, I will stay the fuck away from you because अभी एडुकेशन चल रहा है, 3 महीने बाद या 3 साल बाद बंद हो जाएगा, फिर तू क्या करेगा, राइट। बिकॉज ये आइडिया तेरा नहीं है, तो इस आइडिया पे राइड कैसे करना है वो तू नहीं जानता, राइट। तो आइडियली आई विल नॉट वर्क विद यू बिकॉज इट्स नॉट फन, बिकॉज ऑल यू विल टॉक अबाउट इज इसने ये कर लिया, अब इसने ये कर लिया, इसकी फंडिंग हो गई, ये कर रहा है। मेरे लिए ये डोप नहीं है यार, मेरे को जानना है तू क्या कर रहा है, मेरे को जानना है तेरा कस्टमर क्या बोल रहा है, तेरी डिस्प्रोपोर्शनेट इनसाइट क्या है, तूने आज अपने ही कस्टमर के बारे में नया क्या सीखा, व्हाट इज इट दैट यू बिलीव्ड which looked true, which was also working out so far, but जब तूने नीचे खोद के देखा तो रीजन अलग थे, जहाँ तुम सेम ही रास्ते पे रहे थे, राइट, बट रीजन बिल्कुल अलग थे। जैसे मेरा एक डेवलपर था, मेरे को लगता था, जैसे हर स्टार्टअप फाउंडर को लगता है कि मेरी टीम मेरे साथ इसलिए काम करती है क्योंकि मैं ग्रेट हूँ, क्योंकि मेरी कंपनी ग्रेट है। एक दिन तारीफ सुनने का मन हुआ बहुत पहले, तो मैंने ऐसे ही उससे पूछा कि यार, बहुत ही ब्रिलियंट डेवलपर था, मैंने पूछा कि you have so many offers in the market, why do you work with us? As I said, expectation तो थी कि great culture, great। उसने बोला कि मेरा घर ऑफिस के सामने है,
ट्रैवल नहीं करना पड़ता और मैं दिन में ना जाकर गरम गरम लंच करके वापस आ जाता हूँ। और वो चुप हो गया उसके बाद, और मेरे अंदर से आया कि व्हाट द फक, और कुछ नहीं। और मैं 1 हफ्ते तक शॉक में रहा। शॉक क्या, मैं तो गुस्से में था, मैं तो फायर करना चाहता था साले को, क्योंकि मेरी ईगो हर्ट हो गई। बट धीरे धीरे 7-8 दिन बाद व्हेन आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग माई सेल्फ कि मैं इतना दुखी क्यों हो रहा हूँ, उसने सच तो बोला है और मैं क्या सुनना चाहता था, मतलब ऐसा क्या ग्रेट है। तो वन लर्निंग विच आई गॉट फ्रॉम दैट इंसिडेंट वॉज कि यार आप दोनों का पाथ सेम है, दोनों का रिजल्ट भी सेम आ रहा है, पर आप दोनों के कारण बिल्कुल अलग हो सकते हैं। इसी तरीके से आपका कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है, यूज कर रहा है, तारीफ कर रहा है, रिन्यूअल भी दे रहा है, तो आपको लग रहा है मेरा प्रोडक्ट ग्रेट है, मेरी टेक ग्रेट है, व्हाटएवर, आपकी अपनी एक स्टोरी है कि मेरी इमेजिनेशन में मेरा प्रोडक्ट गेम चला रहा है। कस्टमर से पूछ एक बार, कभी कभी कस्टमर आपको ऐसे जवाब देगा कि वो जवाब बुरा नहीं होगा, पर वो आपका वाला नहीं होगा, वो कुछ और होगा, और आपको लगेगा कि ओ वाओ, लाइक यू यूज मी एग्जैक्टली फॉर दिस रीजन, दैट्स ऑल। वो बोलेगा नहीं नहीं बाकी सब भी अच्छा है, पर ये मेन है। अगर आपको ये पता लग जाए कि वो क्या रीजन है, क्या पता आप उसको हथियार बना के यूज कर सको, राइट? इस डेवलपर से बात करके मेरे को अच्छा लगा। बाद में मैंने बोला हमारी कंपनी में कि यार मेक श्योर दैट पीपल स्टे वेरी नियर टू ऑफिस whenever you hire them. If you can, then push them to also move here, unless they live with family in some part of Delhi. If they can move, make them move. Because I realized that the perk of not traveling is actually great perk, which compounds over a period of time. Why not? And it is not a bad reason. उसने ये नहीं बोला कि आपकी कंपनी खराब है और मैं तो कहीं और चला जाता. He didn't mean that. But he told me the top reason. And one should always ask these things. So, you know, for us, that's why I'm saying कि मेरे लिए dope वो है जब entrepreneurs आते हैं और इस बारे में बात करते हैं, तो it's awesome. So, we don't invest in people who are only looking for funding. We want you to bootstrap your product to MVP, to certain customers. In fact, if my sweet spot is कि आप 1-2 साल bootstrapped होने चाहिए हो, आपको पता होना चाहिए कि bootstrapping कैसे कहते हैं, बिना सैलरी के काम करना, अंधेरे में देखते हुए कूद जाना, जिंदा रहना किसे कहते हैं। उसके बाद देखो फंडिंग अलाउज यू टू डू थिंग्स विच आर नॉट सर्टन, राइट? जैसे मुझे अगर अभी कोई 20-25 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा कैश होगा मेरे पास, तो आई विल नॉट इन्वेस्ट इन थिंग्स विच आर वर्किंग, आई विल इन्वेस्ट इन थिंग्स विच आर नॉट वर्किंग, राइट? उस पैसे की यही वैल्यू है। थिंग्स विच वर्क एनीवे गिव अस मोर मनी टू री इन्वेस्ट, दैट इज ओके। So thankfully we have been able to get some very good entrepreneurs to help us learn about their, and we also have tried to help them wherever we could. Unacademy, Unacademy is one of the stars on the portfolio. I got a chance to invest in them pre-Unacademy almost. I was one of the first investors. And a lot of others. So there is a company called Urban Piper. There are few companies in Valley. There's a company called Zoconut in Delhi, which is into dietitians management product, which is very similar to Possessed, but for dietitians. They are doing superb. Return on the portfolio is pretty high, but I think that is on the back of great entrepreneurs, who gave us the chance to be a part of the ship. I think अच्छी कंपनीज में, अच्छे entrepreneurs में इन्वेस्ट करने का मौका आपको entrepreneur ही दे सकता है, रिवर्स ट्रू नहीं है। इन्वेस्टर इज नॉट द गॉड, entrepreneur is, he is the creator. इक्विटी कितनी लेते हो? I don't care. In fact, when I decide to invest in an entrepreneur, my check boxes, once they are ticked, they have a deep insight into the problem, they are bootstrapping cockroaches, their heart is at the right place with respect to what they want to do with it, they have a long-term vision, it's a good team. I don't really care about percentage I get, because जो मैं invest कर रहा हूँ वो decision तो मेरा है, उसमें invest कर रहा हूँ ये decision mutual है,
उसकी वैल्यूएशन क्या है उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता. I tell a lot of angel investors that there is no science behind valuations in general. अगर don't sweat too much on valuations at all. In fact, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि I have made the best exits in those companies where I entered costly, and I have not made a lot to at all in companies where I entered cheap. For example, I got a chance to be a part of InVideo. You might have seen that product. They're doing it crazily well. So I'm pretty proud of the overall portfolio, that I have. आइडिया अगर देना चाहो तो कि आप 0.5% लेते हो या फिर 10% तक लेते हो? नहीं. I don't hog equity is all what I'm saying. I generally tell entrepreneur to construct the round, और जो उसके इन्वेस्टर्स को equity valuation ठीक लग रहा है उसमें when I participate, whatever I am investing, उसके proportionate जो भी equity आप दे दीजिए. I don't take extra equity, I don't take all that कि मेरे लिए कुछ preferred चाहिए क्या, या for my name should you give some extra equity. In fact, I stay away from advisory equity as well. Advisory equity होती क्या? A lot of there are people apparently in this world who don't give you money and tell you that I am going to help you, and for that you should give me some equity. There are people who also bully entrepreneurs into वो कुछ लोगों को बोलेंगे कि मैं X पैसा दूंगा, उसके प्रोपोर्शनेट लेट्स से 1% बनता है, तो तुम मुझे 2% दो, 1% मेरी एडवाइजरी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अपना टाइम स्पेंड करूंगा. शार्क टैंक में होता है. हाँ, कह सकते हो. बट आई डोंट बिलीव इन दैट. मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट मेरा ओपिनियन ये है कि मैं जो टाइम स्पेंड करता हूँ किसी भी एंटरप्रेन्योर के साथ, मैं उसके लिए एक्विटी नहीं लेता, उसके लिए मैं कुछ कॉम्पनसेशन नहीं लेता. मैं उतनी ही एक्विटी लेता हूँ जो मैं आई हैव. देयर आर 2 स्टार्टअप्स out of these 26 where entrepreneurs forced me and gave me some equity as a sweat equity, but I will not call it advisory, I will call it more sweat, because these were the startups where I was working pro bono, without investing, without vested interest, but I was working very hard with them for a couple of years. And one of them, after 3 years when they raised their first round, I put in money at the same valuation as others were putting. So these guys came back and said कि यार we want to actually compensate you more for last whatever time you spent with us, because you spent that. तो I think वो भी मैं बहुत मुश्किल से माना, क्योंकि somewhere deep inside I don't want to be the advisory equity guy. I do believe that when I help someone, I'm also kind of helping myself. आपको एडवाइस देते वक्त खुद का दिमाग भी चल रहा होता है, कभी कभी आप दूसरों में अपनी गलतियाँ देखते हो. तो मेरे लिए ये थोड़ा सा फिलोसफिकल लगेगा, बट मेरे लिए हेल्पिंग अदर्स with whatever I can, wherever I can contribute, is a spiritual experience than a vested interest problem. तो I want to keep it that way. मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे एडवाइस करने की एक्विटी मिलने लग गई तो मैं फ्री में एडवाइस देना बंद कर दूंगा ना. वो नहीं करना चाहता मैं कभी. तो अब हमारे अपने रैपिड फायर की तरफ. तो रैपिड फायर में बेसिकली क्या होगा, आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, डैश और डैश, एक चुनना है और कोई मेगा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, सीधा टू द पॉइंट आंसर चाहिए. ठीक है जी. एंड्रॉयड और iOS? एंड्रॉयड. फंडिंग और बूटस्ट्रैप? बूटस्ट्रैप. एंजल और वेंचर? एंजल. डेट और इक्विटी? डेट. फैमिली और बिजनेस? I'll still say family with business. फेम और मनी? Money. लव और अरेंज? Love. कस्टमाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन? Standardization. वेज और नॉन वेज? Non-veg. तंदूरी चिकन और अफगानी चिकन? Tandoori. B2B और B2C? B2B. प्रॉफिटेबिलिटी और स्केलेबिलिटी? Scalability with profitability. स्मॉल टीम और लार्ज टीम? Large team. रजिस्टरिंग कंपनी इन इंडिया और अब्रॉड? Abroad. ओनिंग और रेंटिंग? Renting. आउटसाइड फूड और होममेड? Good food. For the good of this conversation outside. फॉर्मल एजुकेशन और सेल्फ टॉट? Self-taught. परफेक्ट हॉलीडे की डेफिनेशन क्या है आपकी? Nobody should run me on a schedule. I should wake up every morning and decide what I want to do. And if I don't want to do anything, that is the best thing to do. बेस्ट फूड एवर? I've had some of the best food across the world. I keep having that, so very hard to answer that. एक अभी कोई दिमाग में आया हो कि जो शेयर करना चाहो? Okay, I'll say Shake Shack. बेस्ट स्टार्टअप इन इंडिया इस टाइम पे, अपना नाम नहीं लेता, या जिसमें इन्वेस्ट कर रखा है? I think I don't know if that qualifies to be startup anymore or not. I will say an academy. मैंने पहले बोला ना, जिसमें इन्वेस्ट कर रखा है उसका भी नहीं लेता.
जिसमें इन्वेस्ट कर रखा है वो भी नहीं लेना, ओके, ज़ीरोडा. फेवरेट मूवी? Okay, recently I saw a movie called Run. हिंदी वाली, इंडिया वाली? नहीं, अच्छा. English. In fact, it is directed by an Indian, American-born Indian director. Movie is called Run. It is quite crazy. It is a little mind fucking, but it's good. मॉर्निंग पर्सन, नाइट ऑल? Oh, night, absolute night. 5 बुक आपको रिकमेंड करना चाहो तो? One book which I recommend to a lot of people is a book called Small Giants. Book's byline says the companies who chose to be great than big. Beautiful book. It basically talks about customer focus and how generational businesses are developed from keeping the principles and maintaining them across decades. And you can beat some of the most formidable well-capitalized competitors forever, and companies will outlive its founders, when done. So beautiful book. Another one, I'm a fan of Hard Things by Hard Things. Beautiful book. I love stories in that because these are the people who literally talk about dot-com boom days, literally on the verge of bankruptcy, while running a business scale to $1 billion back in 90s, and then going IPO, exiting. That book actually, I can read it anytime. In fact, that is one book which I can almost, pick up and read any page. Because that tells you, उस book से आपको कोई आंसर नहीं मिलता, कोई ज़िंदगी में सॉल्व करने का तरीका नहीं मिलता, but it tells you one thing, that things can fuck up at every scale, at every point in time. You will feel fucked up, and it is okay. It is absolutely okay to feel that. Another one which I'm reading right now, I'm losing the name of the book. Damn. I'm just a little blank. There are two books in my bag right now. So I'll say these two. Small Giants I will recommend heavily for any entrepreneur who is thinking about a long-term business, who's thinking about, if you take a 10-year view and beyond, if you want to do the right thing, if you want to build right product or services, be in tech, non-tech, traditional, and if you want to brew your business on customer love and your principles, I think beautiful book to read. ठीक है. आपकी हॉबी क्या है? Oh, chatting with spending time with people who think, spending time with people with ideas, spending time with good people. Apart from that, coffee. I'm a coffee, cigar, and wine connoisseur. I love collecting and smoking, but I don't smoke anything else. I don't smoke cigarettes. Cigar is a different thing, and I'm a coffee connoisseur. You can see that I'm holding my coffee for, it is still somewhere, right? So I'm holding this for almost 1.5 hours now. Yeah, so that's these are two things that I do a lot. ठीक है. सबसे पहले थैंक यू, बहुत मज़ा आया. तो हमारी ऑडियंस के लिए एक फाइनल मैसेज दे दो, शॉर्ट. Yeah, I think I'll give this message to founders and aspiring founders and entrepreneurs. Entrepreneurship is not fashion. It is not a thing to look cool. In fact, it is the shortest path to hell. It is the best way to be miserable for real. The journey is lonely. It is hard. It is not bad. It's like a sport. जैसे फुटबॉल बहुत कूल है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप खेल सकते हो. इसका ये भी मतलब नहीं है कि आपको आ जाएगा. इसका ये भी मतलब नहीं है कि आपको उतना ही मज़ा आएगा जितना आप जब मैच देखते हो तो उन सभी प्लेयर्स को आ रहा होता है. आपको फुटबॉल से अगर एसोसिएट होना है तो उसके 200 तरीके हैं. कुछ लोग चीयर लीडर बन के भी एसोसिएट करते हैं, कुछ लोग मैनेजर बन के भी करते हैं, कुछ लोग प्लेयर बन के भी करते हैं, और अलग अलग टाइप के प्लेयर भी होते हैं टीम में. तो माई मैसेज टू एवरीबडी हु एस्पायर्स टू बी एन एंटरप्रेन्योर इज दैट हैव योर रीजंस राइट. You will not get them right at one shot. It is okay to be a little, be an imposter, to think कि यार कहीं ना कहीं दिल में वो CEO या फिर फाउंडर बनने की इच्छा तो है ही, पर सही रीज़न से अगर करेंगे तो वो लंबा चलेगा, क्योंकि वो सारी जो ग्लैमर है वो 2-3 महीने में धुल जाता है. इनफैक्ट कभी कभी और भी जल्दी.
but what keeps you going is your right reason, your sense of satisfaction. If it comes from building a product, build it. If it comes from selling, do that. If it comes from managing teams, recruiting people, do that. Try to figure out problems which are closer to your heart. Scope किसी चीज़ का नहीं होता, वेव आती रहती है जाती रहती है. आजकल एडटेक चल रहा है, पहले ई कॉमर्स चल रहा था, बीच में हाइपर लोकल चल रहा था, आजकल अब दुनिया सैस की बात कर रही है. पर फैक्ट ये है कि ये वेव जो है वो एंटरप्रेन्योर्स ही लाते हैं और फिर दूसरे एंटरप्रेन्योर्स उसको टेक ओवर कर लेते हैं. तो गेम वेव राइड करने की नहीं है, गेम राइड करने की है. बीच बीच में वेव आती रहेगी तो आपको ऊंचा उठने का मौका मिलेगा उस वेव के ऊपर, पर राइड आप हमेशा करोगे. सो आई विल से दैट हैव योर रीजंस राइट. स्टार्ट कंपनीज, बट थिंक अबाउट जॉइनिंग कंपनीज, think about joining other entrepreneurs, think about joining other teams, think about specializing in what you do well. I don't do anything that I'm not good at. In fact, as I'm growing, last 10 years for me has been more about knowing what I'm not good at than knowing what I'm good at. जैसे मैंने बीच में भी कभी बोला कि कोई ज़माना था when I used to enter unknown territories with a lot of arrogance and a lot of confidence. Which was cool for that time. I don't think it was it. I mean, I will repeat it if given a chance. Today, I enter even known territories with a lot of doubt, looking to learn, asking people questions, which I generally would have answers for, but I want to know. So I will just say that that be continuously introspective. Think about joining good teams. Think about building good teams. Think about finding your contribution in the journey of entrepreneurship for the right reasons. But do start companies, do well, don't look for funding, look for capital, and capital has 20 other sources. Be capital efficient. Don't get into the glory of raising capital. Don't worry about your competitor raising capital. Don't worry about nobody funding you. Worry about nobody buying from you. Worry about not solving your customer problems enough. But if you actually solve a customer's problem, either B2B or B2C, my guarantee is that you will always have more takers than you can service. All the best. तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है. उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा होगा. लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी. अभी तक जो देख रहे हैं भाई नीचे कमेंट में बताओ कैसा लगा. पूरा एंड तक टिके हो या फिर नहीं टिके.